बच्चों आज का टॉपिक है डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड। व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसकी क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है, कितने तरह के क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक में से, कितने तरह के इसके केसेस होते हैं, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला केस, जो पहले टाइप का क्वेश्चन जो है बोर्ड में आपके सामने आ सकता है वो इस तरीके से। देखिए आपके सामने बैलेंस शीट दी होगी, ये लायबिलिटी साइड में ये आपका प्रीवियस ईयर है और ये आपका करंट ईयर है। प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, ये आपकी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड है। प्रपोज डिविडेंड लिखा होगा या डिविडेंड पेबल लिखा होगा। प्रीवियस ईयर में 20,000 है और करंट ईयर में 30,000 है। ये प्रीवियस ईयर है, ये करंट ईयर है। तो देखिए जब ऐसा केस आता है तो ये जो अमाउंट करंट ईयर का है इसको आप ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। वर्किंग नोट में इसको आप ऐड करके दिखाएंगे। ये वर्किंग नोट में आप इसको दिखाएंगे ऐड करके। आप लिखेंगे क्या, प्रपोज्ड डिविडेंड। ठीक है, प्रपोज्ड डिविडेंड। और जो प्रीवियस ईयर का अमाउंट है इसके लिए लिखेंगे आप डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड लिखेंगे आप। और इसको आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस करके दिखाएंगे। ये इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। दिस इज योर केस नंबर 1। केस नंबर 1 में फिर से मैं रिपीट करता हूँ, आपको बैलेंस शीट दे रखी होगी। बैलेंस शीट में प्रीवियस ईयर दिया हुआ है, करंट ईयर दिया हुआ है, लायबिलिटी साइड दे रखी है और लायबिलिटी साइड में लिखा हुआ है प्रपोज डिविडेंड या डिविडेंड पेबल। प्रीवियस ईयर में 20,000 और करंट ईयर में 30,000। तो ऐसा अगर क्वेश्चन हो, नीचे कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, सिर्फ बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिया हुआ है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर का अमाउंट है उसको आप लिखेंगे डिविडेंड पेड और वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाएगा। और जो करंट ईयर का अमाउंट है वो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऐड हो जाएगा। वर्किंग नोट में लिखेंगे क्या, प्रपोज्ड डिविडेंड। दिस इज योर केस नंबर 1 ऑफ डिविडेंड। अब हम करेंगे केस नंबर 2। देखिए केस नंबर 2 क्या है, आपको डिविडेंड पेड या प्रपोज डिविडेंड कहीं पर भी बैलेंस शीट में नहीं दिया होगा, ना लायबिलिटी साइड में ना ही एसेट साइड में, सिर्फ नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया होगा, एडजस्टमेंट में दिया होगा। लिखा क्या होगा, या तो लिखा हो सकता है डिविडेंड पेड इज ₹10,000, या लिखा हो सकता है इंटरिम डिविडेंड पेड इज ₹10,000, या लिखा होगा प्रपोज डिविडेंड इज ₹10,000। तीनों में से एक ही चीज़ लिखी होगी, या ये दिया होगा या ये दिया होगा या ये दिया होगा। तीनों चीज़ एक साथ ही दे सकते हैं। एडजस्टमेंट में या तो लिखा होगा डिविडेंड पेड इज ₹10,000, या लिखा होगा इंटरिम डिविडेंड पेड इज ₹10,000, या लिखा होगा प्रपोज डिविडेंड इज ₹10,000। जब ऐसा केस हो तो आपने क्या करना है, इस 10,000 को नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऐड कर देना है। लिखेंगे आप प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड तब लिखेंगे जब क्वेश्चन में नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में डिविडेंड पेड या प्रपोज डिविडेंड लिखा हो, दोनों में से कुछ भी लिखा हो तो आप लिखेंगे प्रपोज डिविडेंड। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में नीचे एडजस्टमेंट में दिया हुआ है इंटरिम डिविडेंड पेड इज ₹10,000 तो आप यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड 10,000 लिखेंगे। दूसरी एडजस्टमेंट कहाँ जाएगी इसकी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस होगा। डिविडेंड पेड आप माइनस करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से 10,000 पे, या आप इंटरिम डिविडेंड पेड लिखेंगे 10,000 रुपये अगर इंटरिम डिविडेंड पेड लिखा हुआ है। तो ये आपकी सेकंड एडजस्टमेंट है जो आपको याद करनी है। ठीक है, देखिए जो नेक्स्ट केस है वो केस नंबर 3। इसमें आपको बैलेंस शीट में कहीं पर भी डिविडेंड दिया नहीं होगा, कोई भी डिविडेंड नहीं दिया होगा, ना प्रपोज डिविडेंड ना इंटरिम डिविडेंड, कुछ भी गिवन नहीं होगा। सिर्फ एडजस्टमेंट में
सिर्फ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में एक लाइन लिखी होगी, वो लाइन क्या लिखी होगी आप ध्यान से देख लीजिएगा कि प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, ये लिखा भी हो सकता है ऑन इक्विटी शेयर, नहीं भी लिखा हो सकता, लिखा हो चाहे ना लिखा हो। प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर इन द बिगिनिंग इज ₹30,000 and end of the year is ₹40,000। तो ये आपके सामने एडिशनल इंफॉर्मेशन में एक स्टेटमेंट लिखी होगी कि प्रपोज डिविडेंड बिगिनिंग ऑफ द ईयर में 30,000 का है, एंड ऑफ द ईयर में 40,000 का है, और बैलेंस शीट में कहीं गिवन नहीं है, डिविडेंड नाम का कोई भी शब्द आपको बैलेंस शीट में दिखाई नहीं देगा, सिर्फ एडजस्टमेंट में लिखा होगा। ये अपने तरह का बिल्कुल अलग केस है। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दे रखे हैं डिविडेंड के, प्रपोज डिविडेंड के। बिगिनिंग ऑफ द ईयर में 30,000 का है, एंड ऑफ द ईयर में 40,000 का है। जब इस तरीके का केस आ जाए कि डिविडेंड केवल और केवल एडजस्टमेंट में दिया हुआ है और उसमें भी ऐसे लिखा हुआ है बिगिनिंग ऑफ द ईयर में 30,000, एंड ऑफ द ईयर में 40,000, और बैलेंस शीट में नहीं दिया हुआ, तो आप क्या करेंगे, जो 30,000 है उसको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आप ऐड करेंगे। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऐड करेंगे। ऐड क्या करेंगे, आप लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड कितना अमाउंट लेंगे, जो बिगिनिंग ऑफ द ईयर का अमाउंट है 30,000 रुपये। ये वाला आइटम नहीं लेना, ये वाला अमाउंट नहीं लेना 40,000 का, ठीक है। इसकी पहली एडजस्टमेंट तो ये होगी, डबल साइड एंट्री होती है, तो पहली एंट्री तो ये होगी, और जो दूसरी एंट्री होगी वो क्या होगी, इसी 30,000 को आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस करके दिखाएंगे। आप लिखेंगे डिविडेंड पेड ₹30,000। ध्यान से समझिए, यहाँ पर आपने 40,000 को कहीं नहीं लेना। देखिए नेक्स्ट केस नंबर 4। केस नंबर 4 में आपको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में प्रपोज डिविडेंड दिया होगा। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में प्रपोज डिविडेंड दिया होगा। मान लो प्रीवियस ईयर 2010 में 25,000 का दिया हुआ है, और करंट ईयर 2011 में 35,000 का दिया हुआ है। इसके अलावा क्वेश्चन में आपको एक एडजस्टमेंट भी दे रखी होगी, नीचे लिखा होगा इंटरिम डिविडेंड पेड इज ₹20,000। ध्यान से समझिए, फिर से बता रहा हूँ, केस नंबर 4 जो चौथी तरह का क्वेश्चन आपको बोर्ड में आ सकता है, उसमें आपको क्वेश्चन का फ्रेम कुछ इस तरीके से होगा। लायबिलिटी साइड में आपको प्रीवियस ईयर करंट ईयर दिया होगा। प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर में मान लो 25,000 दिया हुआ है, और करंट ईयर में मान लो 35,000 दिया हुआ है, और नीचे एडजस्टमेंट में क्या लिखा होगा, इंटरिम डिविडेंड पेड इज ₹20,000। तो देखिए इसका वर्किंग नोट में आपने कुछ नहीं दिखाना, कोई अकाउंट नहीं बनाना, स्ट्रेट अवे इसकी ट्रीटमेंट कहाँ पर होगी। सबसे पहले आप नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आप ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, प्रपोज्ड डिविडेंड आप ऐड करेंगे। आप ऐसे लिखेंगे प्रपोज्ड डिविडेंड, कितना अमाउंट लेंगे, प्रपोज डिविडेंड 35,000 रुपये आप ऐड करेंगे। 35,000 करंट ईयर का जो अमाउंट है वो ऐड करते हैं, और नीचे जो दिया हुआ है इंटरिम डिविडेंड उसको अलग से ऐड करके दिखाएंगे। इंटरिम डिविडेंड अलग से आप ऐड करेंगे 20,000 रुपये, ठीक है। और एक जगह तो एडजस्टमेंट ये हो गई, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इसको आपने ऐड करना है। क्या क्या ऐड करना है, प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर का 35,000 ऐड करना है, प्रीवियस ईयर का नहीं लेना, करंट ईयर का 35,000 यहाँ पे ऐड करना है,
और जो नीचे इंटरम डिविडेंड दे रखा है 20,000 वो अलग से लिखा जाएगा, 20,000 भी ऐड करना है। सेकंड एडजस्टमेंट क्या होगी इसकी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस होगा। माइनस क्या क्या होगा, एक तो आप लिखेंगे डिविडेंड पेड, पहला लिखेंगे आप डिविडेंड पेड। डिविडेंड पेड जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है 25,000, ये आप माइनस करके दिखाएंगे, माइनस में दिखाएंगे ब्रैकेट में। और दूसरा नीचे जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है वो भी आप माइनस करेंगे, इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड पेड। आप यही वाला अमाउंट 20,000 द्वारा से दिखाएंगे ₹20,000। तो ये इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी। दिस इज योर केस नंबर 4 ऑफ डिविडेंड। ये है आपका केस नंबर 5। केस नंबर 5 में बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आपको डिविडेंड दिया होगा, लिखा होगा प्रपोज डिविडेंड। मान लो प्रीवियस ईयर में 15,000 का दिया हुआ है, करंट ईयर में दे रखा है 22,000 का। और नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या लिखा हुआ है, डिविडेंड पेड इज ₹20,000। फिर से समझिए, बैलेंस शीट में दिया हुआ है लायबिलिटी साइड में प्रपोज डिविडेंड, प्रीवियस ईयर 2015 में 15,000 का, करंट ईयर 2016 में 22,000 का, और नीचे एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है डिविडेंड पेड इज ₹20,000। तो इसका सॉल्यूशन क्या दिखाएंगे आप, कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको वर्किंग नोट में एक अकाउंट बनाना है। वर्किंग नोट में आपको एक अकाउंट बनाना है, आपको प्रपोज डिविडेंड का अकाउंट बनाना है। आप लिखेंगे ऊपर प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, ठीक है। ये आपकी क्रेडिट साइड है, ये आपकी डेबिट साइड है। यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस लेंगे बैलेंस शीट में से। प्रपोज डिविडेंड का ओपनिंग बैलेंस कितना है, जो बिगिनिंग ऑफ द ईयर होता है वो ओपनिंग बैलेंस यहाँ लेते हैं 15,000 का। यानी क्रेडिट साइड में हम वो वाला बैलेंस लेते हैं जो प्रीवियस ईयर का हो या बिगिनिंग ऑफ द ईयर हो, और जो करंट ईयर का बैलेंस होता है वो हम यहाँ लेते हैं टू बैलेंस कैरिड डाउन 22,000 रुपये। जब आप अकाउंट बनाएंगे, मैं फिर से बताता हूँ, ये आपको वर्किंग नोट में शो करना है। वर्किंग नोट में आप प्रपोज डिविडेंड अकाउंट बनाएंगे, ये डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है, लेजर बना रहे हैं आप इसका। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लेंगे ओपनिंग बैलेंस, प्रीवियस ईयर का बैलेंस लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट साइड में लेते हैं, और जो करंट ईयर का बैलेंस होता है वो हमेशा डेबिट साइड में लेते हैं, टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब नीचे लिखा हुआ है डिविडेंड पेड इज 20,000। डिविडेंड आप पे करेंगे तो पैसा जाएगा, तो आप यहाँ लिखेंगे टू बैंक, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा डिविडेंड पेड। डिविडेंड पेड कितना पे कर रहे हैं डिविडेंड, 20,000 रुपये का। टोटल कर लीजिएगा 42,000, माइनस करेंगे 15,000 तो आ जाएगा 27,000, माइनस करके आ जाएगा 27,000। ये 42,000 में से 15,000 माइनस किया तो 27,000 आ गया। इसको हम लिखते क्या है, बाय बैलेंस फिगर में क्या लिखेंगे, बाय P&L अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखेंगे प्रपोज्ड डिविडेंड। ये जो बैलेंसिंग फिगर होती है ये प्रपोज डिविडेंड आ जाती है। ये इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इस तरीके से अकाउंट बनेगा। बैलेंस ब्रॉट डाउन लेंगे, ओपनिंग बैलेंस 15,000, क्लोजिंग बैलेंस लेंगे 22,000, हमने डिविडेंड पे किया 20,000 का, तो टू बैंक डिविडेंड पेड 20,000, फिर उन दोनों का टोटल करेंगे 42,000, 42 माइनस 15 27,000 जो आएगा बैलेंसिंग फिगर, ये आपका बाय P&L अकाउंट में चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। और ये इसकी नरेशन में क्या लिखेंगे, प्रपोज डिविडेंड 27,000 रुपये। अब आपने क्या करना है, अकाउंट को वर्किंग नोट में बनाने के बाद जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो आप याद रखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट में ब्रॉट डाउन और कैरिड डाउन आप कहीं पर भी नहीं लेंगे। ब्रॉट डाउन और कैरिड डाउन कभी भी कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहीं पर भी नहीं लेते। और ये जो 27,000 रुपये आपने निकाला है प्रपोज डिविडेंड का बैलेंसिंग फिगर का, ये आप नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऐड करेंगे। लिखेंगे क्या आप, प्रपोज डिविडेंड,
प्रपोज डिविडेंड और 27,000 रुपये आप नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऐड करेंगे वर्किंग नोट में। और ये जो आपने डिविडेंड पे किया टू बैंक 20,000, इसको आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस करके दिखाएंगे। आप लिखेंगे डिविडेंड पेड माइनस करके दिखाएंगे आप 20,000 रुपये ब्रैकेट में फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो ये इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी। ये केस नंबर 5 है। देखिए इसके बाद हम करेंगे केस नंबर 6, प्रपोज डिविडेंड का केस नंबर 6। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको बोर्ड में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, लायबिलिटी साइड में मान लो प्रीवियस ईयर में प्रपोज डिविडेंड गिवन है आपको 15,000 रुपये का, और करंट ईयर में आपको प्रपोज डिविडेंड है 20,000 रुपये का। नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे चेंज हो गई है। पीछे वाले केस में एडजस्टमेंट थी, डिविडेंड पेड इज़ ₹20,000, लेकिन यहाँ पे एडजस्टमेंट चेंज होगी। नीचे लिखा होगा प्रपोज डिविडेंड इज़ ₹20,000। तो आपने क्या करना है, आपने सॉल्यूशन जब आप दिखाएंगे तो वर्किंग नोट में इसको आपने वर्किंग नोट में दिखाना है। वर्किंग नोट में आप बनाएंगे प्रपोज डिविडेंड का अकाउंट। यहाँ लिखेंगे प्रपोज डिविडेंड, ये आपका 2 कॉलम बनाइए। सबसे पहले आप ओपनिंग बैलेंस लेंगे यहाँ पे डिविडेंड का बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। लायबिलिटी का जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस होता है ओपनिंग बैलेंस, वो हमेशा क्रेडिट साइड में लेते हैं चाहे कोई भी लायबिलिटी हो। और जो क्लोजिंग बैलेंस होता है उसका बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग बैलेंस का हमेशा हम डेबिट साइड में लेते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रपोज डिविडेंड की एंट्री हम यहाँ करेंगे। हम लिखेंगे क्या, बाय P&L अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखेंगे प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड कितने का प्रपोज डिविडेंड है, वो है 20,000 रुपये का। तो यहाँ लिख देंगे हम 20,000। पहले मैं क्लोजिंग बैलेंस लिख देता हूँ 22,000। ये हमने लिखा है यहाँ पे 20,000 रुपये, ऐड कर दीजिएगा तो आएगा 35,000। 35,000 में से 22,000 माइनस करेंगे तो आएगा 13,000 रुपये। ये जो 13,000 आया है इसको बैलेंस से फिगर को हम लिख देंगे टू बैंक। ये आ जाएगा बैलेंस से फिगर डिविडेंड पेड आ जाएगी बैलेंस से फिगर। टोटल आ जाएगा वही 35,000। इस तरीके से आपने वर्किंग नोट में दिखाना है आपने। ये आपका 35,000 आ गया। तो वर्किंग नोट में इस तरीके से अकाउंट बनेगा। बैलेंस से फिगर इस केस में टू बैंक डिविडेंड पेड चला जाएगी 13,000 रुपये। और जब आप सॉल्व करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ब्रॉट डाउन और जो कैरी डाउन होता है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहीं पर भी दिखाया नहीं जाता। और अगेन यहाँ पे जो प्रपोज डिविडेंड दिया हुआ है 20,000 का, उसको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आप ऐड करके दिखाएंगे। वर्किंग नोट में आप लिखेंगे प्रपोज डिविडेंड 20,000 रुपये, ये आप ऐड करके दिखाएंगे। और ये जो हमने पे किया है, जो बैलेंसिंग फिगर आया है डिविडेंड पेड, ये आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस करके दिखाएंगे 13,000 रुपये। 13,000 रुपये इसको माइनस दिखाना है डिविडेंड पेड। ये आपका केस नंबर 6 है। इसमें आप एक बात को ध्यान दीजिएगा कि अगर आप डिविडेंड पेड यहाँ पे गिवन है तो बैलेंस से फिगर प्रपोज डिविडेंड हो जाएगी। अगर एडजस्टमेंट में प्रपोज डिविडेंड गिवन है तो बैलेंस से फिगर डिविडेंड पेड हो जाएगी। ये आपका केस नंबर 6 है। इसके बाद और कोई केस जो है बोर्ड में आपसे नहीं पूछा जाएगा। ये 6 ही केस हैं, 6 ही तरह के क्वेश्चन जो है बोर्ड में आपसे पूछ सकता है डिविडेंड के रिगार्डिंग। कुछ छोटी छोटी एडजस्टमेंट आएंगी, वो मैं आगे डिस्कस करूँगा। मतलब बहुत माइनर सी एडजस्टमेंट होती हैं डिविडेंड से संबंधित, लेकिन मेन जो है ये 6 तरह के केसेस होते हैं जो एडजस्टमेंट में बोर्ड में आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी एडजस्टमेंट प्रपोज डिविडेंड की बोर्ड में नहीं आएगी किसी भी हालत में। इन्हीं 6 क्वेश्चन में से, इन्हीं 6 केसेस में से एक केस जो है बोर्ड में आएगा डिविडेंड का।